अत्याचार झेला है और खुद हम लोग भी उससे पीड़ित रहे हैं, मेरा परिवार उससे पीड़ित रहा है। जी पहले तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी की बात ही मत करिए। तनख्वाह मिलती है, लाखों रुपए पेंशन मिलती है, तमाम फंड होते हैं। ऐसे समय में नौकरी से त्याग पत्र दे कि देना। वो अपनी ही बहू बेटी की बुराई कर रहे हैं, तो जो अपनी ही बहू बेटी की बुराई कर रहा वो हम लोगों की क्या सुरक्षा करेगा। पति पर विपदा आए तो पत्नी ने हमेशा साथ दिया। उठारी महंगाई पर, और वर्तमान समय में महंगाई है भी। जी क्या लगता है कि आपको ये महंगाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करेगी? बीजेपी की महिला प्रत्याशी के बुलंद हैं हौसले, पति के राजनीतिक अनुभव के साथ थामा है सदर का मैदान। जोर शोर से जनसंपर्क में जुटी डॉक्टर रामकुमारी मौर्य का सपा पर बड़ा बयान। देखिए खास इंटरव्यू सिर्फ द कैमरा 1999 पर। महिलाओं के सम्मान में डॉक्टर रामकुमारी मैदान में, ये कहना है जनपद बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रामकुमारी मौर्य का। डॉक्टर रामकुमारी मौर्य द कैमरा 1999 पर आज हमारी मेहमान है। हम उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। डॉक्टर रामकुमारी मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैमरा 1999 पे। थैंक यू। शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति का पदार्पण, कैसी लग रही राजनीति? बहुत अच्छी लग रही है। अब मुझे इस प्लेटफॉर्म से समाज की सेवा और जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। राजनीति में आप डोर टू डोर लोगों से कैंपेन कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का आपको सिंबल मिला है। जनता का क्या रुझान मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। जनता, हर वर्ग की जनता, ये नहीं कि केवल एक कास्ट वाइज, जैसे लोग आज कास्ट की राजनीति करते हैं, तो ये मैंने देखा कि हर वर्ग की जनता मेरे साथ है। बाराबंकी में जी बाराबंकी में समाजवादी पार्टी गढ़ रही है। ऐसे में किस तरह से देखती हैं कि आपका मुकाबला किस तरह से है और किस तरह से समाजवादी पार्टी को देखती हैं डॉक्टर रामकुमारी मौर्य? जी पहले तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी की बात ही मत करिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय में प्रदेश की जनता ने जो दुख दर्द झेले हैं, जो पीड़ा झेली है, जो आतंकवाद झेला है, जो भ्रष्टाचार झेला है, अत्याचार झेला है, और खुद हम लोग भी उससे पीड़ित रहे हैं, मेरा परिवार उससे पीड़ित रहा है, हम खुद स्वयं उस चीज़ से पीड़ित रहे हैं। तो इसलिए उस समाजवादी की पार्टी की आप बात ही ना करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, आप देख रहे हैं, अगर वर्तमान समय में देखें तो आप एक शिक्षा के क्षेत्र में थी। जी। आपको हजारों रुपए तनख्वाह मिलती है, लाखों रुपए पेंशन मिलती है, तमाम फंड होते हैं। ऐसे समय में नौकरी से त्याग पत्र दे देना और राजनीति में आ जाना, इतना फास्ट डिसीजन रहा और इतने कम समय में इतना बड़ा डिसीजन कैसे? देखिए, हमारा देश सीता और सावित्री का देश रहा है और हम लोगों को ये हमेशा सिखाया जाता रहा है कि जब जब पति पर विपदा आए तो पत्नी ने हमेशा साथ दिया है। तो और इस चीज़ का हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बात का सम्मान किया है, तो इसलिए मुझे इसमें आना पड़ा अपने पति का सम्मान बचाने के लिए। बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी को किस हिसाब से देख रही हैं डॉक्टर रामकुमारी मौर्य, एक शिक्षिका की नज़र से और एक राजनेता की नज़र से? क्या ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो बाराबंकी में अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं? देखिए, एक तो महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। पहले तो यहाँ महाविद्यालय नहीं है, तो पहले तो हम महाविद्यालय खुलवाने का काम करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे ट्रामा सेंटर की बहुत ज़रूरत है, जो मेरा बहुत सालों से ये मेरा सपना रहा है कि मैं ट्रामा सेंटर यहाँ पे खुलवाऊँगी कभी भी फ्यूचर में। तो वो आज मुझे शीर्ष नेतृत्व में मुझे मौका दिया है, तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। और सभी के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए, ये नहीं कि हम किसी एक कास्ट के लिए, किसी एक समाज के लिए हम कोई काम करेंगे। मेरा काम धर्म संप्रदाय से परे हट कर होगा, जाति और संप्रदाय से। तो जैसे ट्रामा सेंटर इसलिए यहाँ ज़रूरी है, लखनऊ जाती है कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब तक वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। तो अगर यहाँ ट्रामा सेंटर हम खुलवाएंगे तो उससे काफ़ी लोगों की हम जान बचा सकेंगे। ये इस पर हम प्रमुखता से काम करेंगे। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी जो समस्याएं हैं, जो गाँव में समस्याएं हैं, और मैंने बहुत नज़दीक से डोर टू डोर भ्रमण पे हम आजकल चल रहे हैं, तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि गांव की समस्या, नाली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, ये इस पर हम प्रमुखता से काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आप डोर टू डोर लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, आप खुद एक महिला हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दा उठा रही है महंगाई पर।
और वर्तमान समय में महंगाई है भी। जी। क्या लगता है कि आपको ये महंगाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करेगी, या महिलाएं और खासकर समाज इसको किस तरह से एक्सेप्ट करने जा रहा है? देखिए, महंगाई तो समस्या है इस समय, लेकिन इस समस्या को हम महिलाएं अपने तरीके से इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि बिजली महंगी होती है, गैस महंगा होता है, तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि एसी बंद कर दो, फ़ैन ऑफ कर दो, लाइट मत जलाओ, और सिलेंडर हमारा गैस कम यूज़ हो, इसके लिए भी हम सोचते हैं कि अपने चावल दाल को भिगो के रख लें, सब काम पहले से कर लें ताकि मेरा गैस ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम महिलाएं थोड़ा थोड़ा ध्यान सभी महिलाएं देंगी तो इससे भी हम महंगाई पे अपने आप, डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई में अपने आप ब्रेक लग तो जाएगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर रामकुमार मौर्य ने एक गृहिणियों को एक संदेश भी दे जी, दिया है कि जी। महंगाई को कम करने के लिए वो कुछ अपना प्रयास वो कर सकती वो हैं। मेरे हाथ में है, हम कर सकते हैं, थोड़ा तो कर ही सकते हैं। महिलाओं की बात अगर आती है डॉक्टर रामकुमारी मौर्य जी, तो अभी जी। आप ही के प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में मुलायम सिंह यादव जी की बहू जी अपर्णा यादव बाराबंकी आई। जी। इस दौरान वहां पे उनका विरोध हो गया, उनके सामने नारे लगाए गए। किस तरह से देखती हैं इसको? देखिए, जो विरोध और नारे लगाए गए ये तो उनके अपने ही लोग, अपने ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया है, और अब आप इससे ही ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी घटिया नीयत है कि वो अपनी ही बहू बेटी की बुराई कर रहे हैं। तो जो अपनी ही बहू बेटी की बुराई कर रहा है वो हम लोगों की क्या सुरक्षा करेगा, हम लोगों के लिए क्या अच्छा काम कर सकता है। रामकुमारी मौर्य जी, आप बाराबंकी में डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं, बच्चियों से आपकी मुलाकात हो रही है, बेटियों से मुलाकात हो रही है, एक सुरक्षा की बात कहती है भारतीय जनता पार्टी, और विपक्ष लगातार इस बात पर घेरता है जी। कि लगातार जो ऐसी बात होती हैं, लगातार ऐसे मामले हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, किस तरह से इसको देखती हैं? महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए हम इसके लिए काम करेंगे, और हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए अभियान चला रही है, उसी अभियान को हम और अनवरत जारी रखेंगे। एक व्यक्तिगत बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में थी, अब राजनीति में आई हैं। जब आप शिक्षक थी उस दौरान आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों के अनुभव अपने साथ देखे हैं। वास्तविकता ये बताइए कि किस राजनीतिक पार्टी के जो प्रशासनिक कार्य थे वो शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा उचित रहे? मुझे तो ये भाजपा के ही सरकार में ज़्यादा सही लगे, जबकि हम शिक्षिकाओं को लगता है कि बहुत हम पर बहुत शिकंजा कसा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। शिकंजा कसा जा रहा, वो हम लोग थोड़ा सा छूट चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि छुट्टी मुझे ज़्यादा मिले, लेकिन सरकार तो चाहेगी कि हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे पढ़ें। तो इस पॉइंट पर अगर हम शिक्षिकाएं विचार करें कि सरकार अगर ये चाहती कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, तो फिर शिक्षिकाओं अगर ये समझ लेंगी तो समझ जाएंगी कि हमारी यही सरकार ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में, सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, उसमें कुछ ही लोगों को फ़ायदा मिलता है। और हमारे योगी जी की सरकार में और माननीय मोदी जी की सरकार में सबका साथ और सबका विकास। रामकुमारी मौर्य जी, आप प्रचार कर रही हैं, प्रचार प्रसार में लगी हैं, और एक बहुत बड़ी आपको उपलब्धि हासिल करनी है। कितना आश्वस्त हैं कि बाराबंकी की जनता आपको कितना सपोर्ट देने जा रही है? जी, पूरा सपोर्ट कर रही है, हम पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि बाराबंकी विधानसभा सदर की जनता मेरे साथ है। एक बड़ा रहा है कि आज़ादी के बाद से सीट जीती नहीं है, और जी। आप एक महिला चेहरा है भारतीय जनता पार्टी जी, इस बार जो समाजवादियों ने जो इतना कीचड़ फैला रखा है, उसी कीचड़ में हमें कमल खिलाना है। तो आप थी जनपद बाराबंकी से विधानसभा सदर की प्रत्याशी डॉक्टर रामकुमारी मौर्य जी, और जो कह रही हैं कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से सामना नहीं है, बल्कि वो अपनी मेहनत से और अपने प्रयास से इस बार जनपद बाराबंकी का इतिहास बदलेंगी। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ पर जो कीचड़ अब तक फैला हुआ था, उस कीचड़ में यह भाजपा का कमल खिलाएंगी। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।